कभी सोचा है कि कुछ वेबसाइट्स हमेशा गूगल पर टॉप पर कैसे आ जाती हैं जबकि बाकी कहीं गुम हो जाती हैं? पता है, इसका जवाब अब बदल चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है एआई। तो चलिए एआई और एसईओ की इस बिल्कुल नई दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि क्यों अब अथॉरिटी ही सब कुछ है। एआई के आने के बाद से ना एक सवाल सबके मन में है, क्या एसईओ अब खत्म हो गया है? ये एक ऐसी चिंता है जो कई बिजनेस ओनर्स और क्रिएटर्स को परेशान कर रही है। पर असल में ऐसा नहीं है। एसईओ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसका रूप पूरी तरह बदल गया है। देखिए, पहले का खेल क्या था? कीवर्ड्स ठोसना, एल्गोरिदम को किसी तरह बेवकूफ बनाना, बस। लेकिन अब कहानी बिल्कुल अलग है। अब बात है असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, एक भरोसेमंद ब्रांड बनाने की और अपने ऑडियंस के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने की। तो मतलब खेल पूरी तरह से बदल गया है। ये अब सिर्फ कुछ टेक्निकल ट्रिक्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये अथॉरिटी इंजीनियरिंग का दौर है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने फील्ड में एक भरोसेमंद एक्सपर्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाना। और ये सब कुछ ना एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर टिका है। गूगल बस अपने यूजर्स को सबसे अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में लोग सबसे पहले हैं, तो समझिए कि आप पहले से ही सही रास्ते पर हैं। तो ये अथॉरिटी इंजीनियरिंग है क्या चीज़ असल में? ये ऐसे सिस्टम बनाने के बारे में है जो ये साबित करें कि आप एक एक्सपर्ट हैं, जो लोगों में भरोसा जगाएं और जो सच में कुछ वैल्यू दें। मतलब एक भरोसेमंद सोर्स बनने का ये एक पूरा प्रोसेस है। अब सवाल आता है कि इस पूरी कहानी में एआई कहाँ फिट होता है। देखिए, एआई को एक खतरे की तरह देखने के बजाय इसे एक बहुत पावरफुल पार्टनर की तरह सोचिए। ये है सफलता का नया फॉर्मूला। एआई हमारी जगह नहीं ले रहा, बल्कि ये हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है। जब इंसानी स्ट्रैटेजी को एआई की रफ्तार से जोड़ दिया जाता है, तो एक ऐसा कंटेंट सिस्टम तैयार होता है जिसे टक्कर देना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, पर एआई असल में एसईओ को रफ्तार देता कैसे है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एआई 3 तरीकों से पूरे खेल को बदल रहा है। पहला, ये कंटेंट बनाने की स्पीड को मानो सुपरचार्ज कर देता है। सेकंडों में ड्राफ्ट और रिसर्च मिल जाती है। दूसरा, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि लोग असल में ढूंढ क्या रहे हैं। और तीसरा, ये हमारे सारे कंटेंट को एक साथ जोड़कर एक पावरफुल अथॉरिटी सेंटर बनाने में मदद करता है। लेकिन ये सिर्फ कंटेंट तक ही सीमित नहीं है। बैकलिंक्स और ब्रांडिंग जैसी जो पुरानी एसईओ की रणनीतियां थी ना, वो भी अब बहुत बदल गई हैं। बैकलिंक्स आज भी जरूरी हैं, पर उनका मतलब बदल गया है। पहले उन्हें रैंकिंग के लिए सिर्फ वोट माना जाता था, अब वो आपकी एक्सपर्टीज का सबूत है। अब गिनती से ज्यादा क्वालिटी और रेलेवेंस मायने रखती है। और ये सिर्फ बैकलिंक्स की बात नहीं है, एसईओ का पूरा मकसद ही बदल गया है। अब सिर्फ लोगों को वेबसाइट के दरवाजे तक लाना काफी नहीं है, अब उन्हें अंदर बुलाना है, उनके साथ एक कनेक्शन बनाना है, एक रिश्ता बनाना है। और जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप सिर्फ एक वेबसाइट नहीं रहते, आप एक एंटिटी बन जाते हैं। मतलब एक भरोसेमंद ब्रांड जिसे लोग नाम से जानते हैं, जिस पर यकीन करते हैं। और गूगल पेजों से कहीं ज्यादा उन ब्रांड्स को अहमियत देता है जिन्हें लोग पहचानते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि क्या क्या बदल गया है, पर अब सवाल है कि किया क्या जाए। तो चलिए इस नई दुनिया में जीतने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लेबुक पर नजर डालते हैं। तो देखिए, एक मजबूत डिजिटल अथॉरिटी सिस्टम बनाना बिल्कुल एक घर बनाने जैसा ही है। सबसे पहले क्या चाहिए? एक मजबूत तकनीकी नींव, मतलब आपकी साइट फास्ट और सिक्योर होनी चाहिए। फिर आप डीप कंटेंट आर्किटेक्चर के साथ दीवारें खड़ी करते हैं। उसके बाद आप इसे क्वालिटी अथॉरिटी सिग्नल से और मजबूत करते हैं, जैसे अच्छे बैकलिंक्स, ब्रांड मेंशंस और आखिर में एक जैसी ब्रांडिंग से आप इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ देते हैं। और जब इस प्लेबुक पे लगातार काम किया जाता है ना, तो एक कमाल की चीज़ होती है। एक तरह की डिजिटल ग्रेविटी बन जाती है जो ट्रैफिक को अपने आप आपकी तरफ खींचती है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, एसईओ अब सिर्फ रैंकिंग का खेल नहीं रहा। ये अपने मार्केट में भविष्य के लीडर के तौर पर अपनी जगह बनाने का तरीका है। तो सवाल ये है कि क्या उस भविष्य की नींव आज बनाने के लिए हम तैयार हैं?